गुजरात के बेट द्वारका में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलाया है। बेट द्वारका के कोस्टल एरिया में एक्शन चल रहा है। 50 रेजिडेंशियल और कमर्शियल निर्माण को तोड़ा जा रहा है। 2022 में पहली बार इस इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ था। सर्वे के बाद एक बार फिर से प्रशासन ने यहां पर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए काम शुरू किया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा कर तस्करी और क्राइम से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है। आला ऑफिसर्स की मौजूदगी में यह अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। तो बेट द्वारका की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त गुजरात के प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। हजारों की तादाद में यहां पर जो सरकारी जमीन थी, वहां पर अवैध कब्जा करके यहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे और उन्हें अब तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई चल रही है। 2022 में भी देखा गया था कि ऐसे सैकड़ों जो सेटलमेंट्स थे, जो मकान थे, उन्हें हटाया गया था और आज एक बार फिर से यहां पर बेट द्वारका में जो बाकी बचा हुआ इलाका था उसे भी खाली कराया जा रहा है। तो कोस्टल रेगुलेशन के अंतर्गत यानी कोस्टल जोन में आने की वजह से यहां पर बड़े नियम होते, कड़े नियम होते हैं। उन कड़े नियमों को ताक पे रखकर ये सारे अवैध निर्माण हुए थे, जिन्हें हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। और पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था, लोगों को पहले घर खाली करने के लिए बताया गया था और लगभग 1 साल बाद एक बार फिर से यहां पर अवैध निर्माणों को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ है। कोस्टल सिक्योरिटी को देखते हुए प्रशासन ने 2022 में इस इलाके में पहली बार डेमोलिशन ड्राइव शुरू की थी। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को गिराया गया। कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ सहित कई जिलों में बुलडोजर एक्शन किया गया। सर्वे के बाद आज एक बार फिर से यह ड्राइव चलाया जा रहा है। करीब 45 से 50 अवैध निर्माण गिराए गए हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मौजूद थे। तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक सेंटर बन गया था। 2022 में पहली बार एक्शन हुआ, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर ये अभियान शुरू किया गया। हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं, जो सीधे इस वक्त मौजूद हैं बेट द्वारका में। निर्णय, किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है? और दूसरी बात यह है कि 1 साल का पूरा और वक्त लिया गया और बाकी जो निर्माण है उसे अब हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बेट द्वारका से ही एक तरह से बड़ा एक्शन शुरू हुआ था आज से करीब 2 साल पहले। एक बैकग्राउंड खाली हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि गुजरात सरकार को एक इनपुट मिला था इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि किस तरह से कोस्टल सिक्योरिटी जो है वो लगातार कॉम्प्रोमाइज़ होने की आशंका है इस तरह के अवैध निर्माणों के चलते, और कोस्टल सिक्योरिटी को दोबारा रिव्यू किया गया और उसके बाद जो तमाम लैंड है, सरकारी लैंड, उसके सर्वेज करवाए गए और उसमें बड़े पैमाने पर ये जो अवैध निर्माण है ये पाए गए। खास तौर पर कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और अमरेली, ये जो ज़िले हैं ये पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीक भी हैं। इस वजह से इनकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद सबसे पहला एक्शन जो है हमें यहीं बेट द्वारका में शुरू किया गया था 2022 में, और तब ये पता चला था कि इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी जो है वही बदल गई। जो हिंदू पॉपुलेशन पहले करीब 80% हुआ करती थी, यहाँ पे अब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार का एक्शन अभी हो रहा है उसमें जो जिस तरह से इन अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, काफ़ी सारी जगह जो है उसको क्लियर करवाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक द्वारका कॉरिडोर बनाने का और बेट द्वारका के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया उसके डेवलपमेंट के लिए उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि इस तरह के अवैध निर्माण जो है वो दोबारा ना अस्तित्व में आ जाए। क्योंकि अक्सर होता यह है कि अवैध निर्माण हटाए जाते हैं और फिर दोबारा अस्तित्व में आ जाते हैं। और जब ये अवैध निर्माणों को हटाने का कार्य हो रहा था 2022 में, तब हमें पता चला था कि इस इलाके का स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता था। कई लैंडिंग पॉइंट्स से ऐसे जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे, वहां सिक्योरिटी तो बीफअप की गई है, लेकिन साथ साथ जो ये कार्रवाई है अवैध निर्माणों के खिलाफ, उसको और इफेक्टिव बनाया गया। और इसी वजह से आपने बहुत विस्तार से समझाया कि आखिरकार किस तरह से बेट द्वारका में अवैध निर्माण हुआ, क्यों यहां से प्रशासन को ये कदम उठाने पड़े, अवैध निर्माण को हटाना पड़ा, और किस तरह से देश की जो सिक्योरिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था इन इलाकों में।